बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का हमारा साइंस में टॉपिक क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। अब आखिर ये दर्पण क्या होता है? ठीक है। आखिर ये दर्पण क्या होता है? तो आज दर्पण के बारे में हम लोग इस 5-7 मिनट के सीरीज में दर्पण के बारे में शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, और शॉर्ट में आज पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दर्पण आप लोगों घर में भी ये सब चीज है। दर्पण जब आप लोग कहीं जाते हैं, मार्केट घूमने जाते हैं, तो आप लोग जाते हैं और ऐनक में आप लोग घर में ऐसा ऐनक लगा होगा और उसमें जाके अपना ये बार और चीरते हैं और फेयर लवली सब लगाते हैं। तो जहां पर आप लोग चेहरा जाके देखते हैं, और अधिकांश ये घर में मिलेगा, और गाड़ी के साइड में देखिए, गाड़ी में भी ये दर्पण लगा होता है, लेकिन वो अलग दर्पण होता है। ये सिंपल दर्पण नहीं होता है, वो अलग अलग दर्पण होता है। तो हम जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो हमारा क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। चलिए आते हैं दर्पण का परिभाषा क्या कहता है। कहता है कि वह चिकनी और चमकीली सतह, जब आप लोग चेहरा आप लोग देखते हैं तो बताइए कि ऐनक जो होता है वो ऐनक, बताइए कि जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं वो बताइए खुरदुरा होता है, उसमें लगता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है? नहीं, वो इतना चिकना होता है, चिकनी और चमकीली सतह होता है, एकदम लाइट मारता है। जब उस पर आप लोग टर्च ले से क्या कीजिएगा, रात में ऐसे टर्च ले उस पर मारिएगा, देखिएगा आपका चेहरा पर रिफ्लेक्शन मारेगा उससे, यानी टर्निंग मारता है, यानी इतना चमकीली होती है। तो हम कहते हैं कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परिवर्तित मतलब यानी रिटर्निंग दे दे। मान लीजिए हम यहाँ से बारे ऐसे, मान लीजिए हम ये टर्च है, मान लीजिए ये टर्च है, हम यहाँ पर बारे ऐनक में, मिरर में मारे, दर्पण में मारे, और हमारा यहाँ से जाएगा और सीधे हमारा रिटर्निंग मारेगा, ऐसे रिटर्निंग मारेगा। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर टर्च ले, हम यहाँ पर टर्च ले, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टर्च ले, यहाँ पर प्रकाश हम यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, टर्च ले हम यहाँ पर प्रकाश जैसा ही डालेंगे, हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिंग ऐसे कर देगा, यहाँ पर क्या कर देगा? रिफ्लेक्स कर देगा, यानी परिवर्तित करती है। और उसके बाद क्या होता है, और इसका कारण देखिए और क्या होता है, और जिसकी एक सतह रंजित हो। आप लोग ऐनक देखिएगा तो ऐनक ऐसे, ऐनक के पीछे देखिएगा, कहां देखिएगा आप लोग? ये प्रैक्टिकल करिए, जरूर करिएगा। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पढ़ते पढ़ते ये प्रैक्टिकल कीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोगों को कितना ये अच्छा लग रहा है। तो जब ऐनक पर हम क्या पार रहे हैं, लाइट बार रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है? रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, यानी प्रकाश का परिवर्तित हो जा रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि ऐनक का जो होता है सतह, एक सतह चमकीला होता है और एक सतह क्या होता है? रंजित किया जाता है। अब आप लोग घर में होगा क्या ऐनक, उसका ऐसे चेहरा देखते हैं, और जब चेहरा देखते हैं वो तो चमकीला सतह है, लेकिन जब पीछे आप लोग देखते होंगे तो वो पेंट किया गया होगा, पेंट किया गया होगा, और पेंट यानी रंजित किया होता है। ठीक, उसको क्या किया जाता होगा? उसको रजित किया होगा, यानी वो पीछे से आप लोग आप कहिए कि भाई ऐनक है, ये ऐनक का हम पीछे से अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, यानी पीछे से आप लोग का कुछ नहीं मिलेगा, चिकना चमकीली सतह नहीं मिलेगा। चिकना और चमकीली सतह आगे से ही मिलेगा, जिसमें आप लोग क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। तो आप लोग ये दर्पण के बारे में समझ गए। अब देखिए कि दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। आखिर आप लोग को दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आप भैया यहाँ पर देखिए कि आखिर सर यहाँ पर आप तो बता दिए कि यहाँ पर ये दर्पण होता है, चाहे भैया आप तो बता दिए कि यहाँ पर ये दर्पण होता है, ऐसे ऐसे दर्पण होता है, आप तो बता दिए, लेकिन आपको हमको ये भी बताइए कि आखिर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सीधे आते हैं, इसको भी समझते हैं, दर्पण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं, ये समझ गए आप लोगों। तो हम यहाँ पर दर्पण को देखिए कितने भागों में बांट रहे हैं। दर्पण यहाँ पर देखिए हम दर्पण को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 लाइन में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखते रहे एकदम ध्यान से। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? पहला हमारा समतल, क्या हो जाएगा? समतल, समतल दर्पण। उसके बाद गोलीय, गोलीय, गोलीय दर्पण। उसके बाद परवलयी, परवलयी दर्पण। ठीक है, समतल, गोलीय, उसके बाद परवलयी। ठीक है, परवलयी, गोलीय, यहां पर गोलीय, गोलीय, परवलयी। ठीक है, परवलयी, ठीक है, परवलयी। ठीक है, तो हमारे दर्पण कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। यहां पर क कर लीजिए, यहां पर
अब देखिए यहाँ पर अब कोई कह देगा कि अब ये हमारा तो 3 भागों में बांट दिया है, लेकिन गोलीय दर्पण को कितने भागों में, तो गोलीय दर्पण को भी 2 भागों में बांटा जाता है। अब गोलीय दर्पण भाई दो कौन कौन होते हैं, इनको भी नाम जान जाइए, ठीक है, इनका भी नाम जान जाइए कि गोलीय दर्पण को भी भाई कितने भागों में बांट दिया गया। तो गोलीय दर्पण को आप लोगों को कितने भागों में बांट दिया गया, तो आप लोग कहिएगा कि इसको तो 3 भागों में बांटा गया है, इसको जो दर्पण है ये तो 3 भाग में बटा गया, ये तो 3 भाग में, लेकिन अब जो 3 भाग था समतल, गोलीय और परवलयी, ये दर्पण में बांटे। अब बता रहा है गोलीय दर्पण भाई कितने भाग, तो हम कहेंगे कि ये 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन, अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक उत्तल दर्पण, एक अवतल और दूसरा उत्तल, ठीक है, एक अवतल दूसरा उत्तल। तो आज हम इस वीडियो में क्या समझे, दर्पण क्या होता है और दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, और जो दर्पण तीनों भाग में बांटा गया, समतल, गोलीय और परवलयिक, उसमें से गोलीय कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन, अवतल और उत्तल। तो आज के लिए बस इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग इस समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, परवलय दर्पण क्या होता है, उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम विशेष जानकारी सर्जन करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।